नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई से ज्येष्ठ नागरिक के चिनिया खोप भेरोसेल के पहिल डोज लगाओल जात। खोप अभियान आबवला ज्येष्ठ 29 गते धरि रहत जारी। प्रधानमंत्री ओली द्वारा मंत्री परिषद विस्तार कयल गेल विरुद्ध के रीट में आइ सुनवाई। अंतरिम आदेश जँ जारी भेल तऽ नवनियुक्त मंत्री सब भऽ जेता पदमुक्त। सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री भट्ट आई लऽ रहल छथि विश्वास के मत। विपक्ष में मतदान करक लेल नेकपा एमाले सुदूर पश्चिम प्रदेश कमिटी देलक निर्देशन। अमेरिका अल्जाइमर के इलाज के लेल अडुकेनमाब नामक औषधि के देलक स्वीकृति। संभावित प्रभाव के लऽ कऽ वैज्ञानिक सबके अछि अलगे अलग धारणा। आ विश्व कप फुटबॉल छनौट खेल अंतर्गत नेपाल जॉर्डन संगे भेल पराजित। नेपाल आब शुक्र दिन ऑस्ट्रेलिया संगे खेलत समूह चरण के अंतिम खेल। अब पूरा समाचार। आइसँ ज्येष्ठ नागरिक के चिनिया खोप भेरोसेल के पहिल डोज देल जेतन। 60 से 64 वर्ष उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक के कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप देल जेतन। आइसँ संचालन होबऽ जा रहल खोप अभियान आबवला जेठ 29 गते धरि जारी रहत। भीड़ भाड़ कम करेबाक लेल हरेक दिन अलग अलग उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक के खोप देबाक प्रबंध मिलाओल गेल। काठमांडू महानगर पालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य बतौलनि अछि। 5 दिन में 1 लाख ज्येष्ठ नागरिक के खोप देबाक लक्ष्य राखल गेल सेहो ओ बतौलनि अछि। काठमांडू महानगर पालिका खोप के लेल 32टा खोप केंद्र निश्चित कयल जा चुकल अछि आ नजदीकी के खोप केंद्र में जाकर खोप लगाओल जा सकैत अछि कहि कऽ प्रमुख साक्य जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा कयल गेल मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में दर्ता भेल रीट पर आई सुनवाई छी। के घोषणा करैत काम चलाओ बनल सरकार संविधान विपरीत मंत्री परिषद विस्तार केलक कहैत दर्ता कराओल गेल 6टा रीट में आई सुनवाई छी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कंचन कृष्ण न्यौपाने सहित मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अलगे अलग रीट दायर केने छलनि। आजुक सुनवाई सँ जँ अंतरिम आदेश जारी भेल तऽ किछुए समय पहिने मंत्री बनल सब केओ पद सँ मुक्त भऽ जेता। प्रधानमंत्री ओली शुक्र दिन जनता समाजवादी पार्टी के महंत ठाकुर राजेंद्र महतो समूह के 10 आ एमाले के 2 गोटे के मंत्री नियुक्त करैत मंत्री परिषद विस्तार केने छलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीक रीट में मंत्री परिषद विस्तार करबाक प्रधानमंत्री के कदम गैर संवैधानिक आ बदनीयतपूर्ण भेल जिकिर कयल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र नेतृत्व के सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट आइ विश्वास के मत लेता। विश्वास के मत के विपक्ष में मतदान करबाक हेतु नेकपा एमाले सुदूर पश्चिम प्रदेश कमिटी व्हिप जारी करक लेल संसदीय दल के निर्देशन देलक अछि। एमाले के ओली समूह के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा आ सचिव राजेंद्र रावल, संसदीय दल के नेता प्रकाश बहादुर शाह आ प्रमुख सचेतक दुर्गा विक के विपक्ष में मतदान करबाक हेतु व्हिप जारी करक लेल निर्देशन सहित के पत्र पठौलनि अछि। 52 प्रदेश सभा सदस्य रहल सुदूर पश्चिम प्रदेश में मुख्यमंत्री के विश्वास के मत प्राप्त करक लेल 27टा मत के आवश्यकता रहैत अछि। एखन प्रदेश सभा में सबसँ पैघ दल एमाले के सभामुख के अतिरिक्त 24, माओवादी के 13, कांग्रेस के 12 आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के 2 सांसद छथि। माधव कुमार नेपाल पक्ष के सदस्य जँ फ्लोर क्रॉस का मुख्यमंत्री भट्ट के मतदान करता तऽ विश्वास प्राप्त होयत। कांग्रेस एखन धरि पक्ष विपक्ष की में मतदान कयल जाय एहि विषय में किछु निर्णय नहीं लऽ सकल अछि तऽ जसपा केंद्र में रहल अपन पार्टी के नेता संगे के चर्चा के बाद निर्णय लेब बताबैत आयल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार। सरकार आबवला अखाड़ 1 गते सँ विद्यालय स्तरीय कक्षा संचालन करत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रवि दिन मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी सब संगे बातचीत करैत वैकल्पिक विधि प्रयोग कऽ शैक्षिक सत्र कक्षा संचालन करबाक निर्णय केलनि अछि।
शैक्षिक सत्र सञ्चालन आ व्यवस्थापन करक लेल स्थानीय तह के सम्पूर्ण अधिकार रहल वैकल्पिक सिखाई कार्यविधि कार्यान्वयन का कक्षा संचालन कयल जा सकैत अछि कहि कऽ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्मा जानकारी देलनि अछि। परीक्षा सकिसकेका छ, उसले नतिजा प्रकाशन गर्छ। तर कुनै विद्यालयहरूको परीक्षा लिन बाँकी भए बीचमा रोकिएको भएदेखि अरू कक्षाको हकमा विद्यालय आफैले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्ने भनेको उसको आन्तरिक मूल्याङ्कन होला, परियोजना कार्य होला, अरू कसैले चाहिँ भनौँ न म अनलाइनबाट पनि लिन सक्छु भन्ला, कसैले म खुला प्रश्न पठाएर परियोजना कार्यको रूपमा गर्न सक्छु भन्ला। त्यसरी त्यो मेथड चेन्ज गरेर उसले आफ्नो हिसाबले अरू कक्षाहरूको विषयमा विद्यालयले टुङ्गो लाउने, कक्षा 8 को हकमा स्थानीय तहले के गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार उपयुक्त विधि अपनाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको काम पनि सक्ने। प्रवक्ता शर्मा विद्यार्थी शिखाई के रोकनाई उचित नहीं होयत, ताहि लेल भौतिक रूप में पठन पाठन केनाई जँ संभव नहीं अछि तऽ वैकल्पिक माध्यम सँ सेहो सिखाई के निरंतरता देबाक लेल शैक्षिक सत्र शुरू कयल जा रहल बतौलनि अछि। नेपाल चिकित्सक संघ देश भर के विविध स्वास्थ्य संस्था में 30 करोड़ मूल्य बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघ देश भर के 200 सँ बेसी स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कयल गेल बतौलक अछि। ताइवानक फाउंडेशन के सहयोग में चिकित्सक संघ केंद्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट, मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, HFNC, PPE सहित 30 करोड़ मूल्य बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कयल गेल संघ के महासचिव बद्री रिजाल जानकारी देलनि अछि। सूची फाउंडेशन को सहयोग में चिकित्सक संघले केंद्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज लगायतमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गइरहेको छ। ऑक्सीजन प्लांट, मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजल क्यानुला, PPE लगायत रु 30 करोड़ मूल्य बराबर को स्वास्थ्य सामग्री सबै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय तराई, पहाड़, हिमाली क्षेत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पताल गरी मेडिकल कलेजसम्म सुगमदेखि अति दुर्गमसम्म देशका 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइनेछ। संघ कोविड-19 संक्रमण के महामारी के ध्यान में रखैत आइसोलेशन सेंटर, एम्बुलेंस सेवा, कॉल सेंटर, टेलीमेडिसिन सेवा आ स्वास्थ्यकर्मी सबके क्रिटिकल केयर संबंधी तालीम सहित सेवा दऽ रहल सेहो जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में और 6,951 गोटे कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भेल छथि। नेपाल में कोरोना से ठीक होए वाला सबक संख्या 4,97,960 पहुंचल अछि। तथ्यांक अनुसार ठीक होए वाला सबक दर 84.2% रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 92 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ 4,472 संक्रमण देखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में विविध प्रयोगशाला में परीक्षण करौनिहार 17,903 नमूना में 4,472 गोटे में संक्रमण देखल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नागरिक लगानी कोष 9% बोनस शेयर आ 8.89% नगद लाभांश के प्रस्ताव साधारण सभा में लऽ जायत। नागरिक लगानी कोष लाभांश पारित करक लेल अखाड़ 18 गते वार्षिक साधारण सभा के आह्वान केलक अछि। कंपनीक चुकता पूंजी 3 अरब रुपया अछि। आब 9% बोनस शेयर के बाद चुकता पूंजी 27 करोड़ रुपया सँ बढ़त। कंपनी के जगेडा कोष में 13 अरब 26 करोड़ रुपया अछि। बीतल चैत धरि के वित्तीय विवरण अनुसार कंपनी 59 करोड़ 20 लाख रुपया नाफा केलक अछि। कंपनी पिछला 5 वर्ष सँ 23% के दर सँ लाभांश दैत आयल छल। एहि बेर लाभांश दर घटौलक अछि। कंपनी के एखन बाजार पूंजीकरण 1 खर्ब 19 अरब 28 करोड़ रुपया अछि। शेयर मूल्य 41 रुपया अछि। कंपनी के प्रति शेयर आमदनी 26 रुपया अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अल्जाइमर रोग के इलाज में प्रयोग करक लेल अडुकेनमाब नामक औषधि के स्वीकृति प्रदान केलक अछि। करीब 20 वर्षक बाद पहिल बेर अल्जाइमर के दवाई स्वीकृति प्राप्त केलक अछि। उक्त औषधि अल्जाइमर के लक्षण सँ बेसी अल्जाइमर के कारण होबय सकयवला डिमेंशिया सहित के अवस्था रोकबाक लेल काज करत बताओल गेल अछि। अल्जाइमर के क्षेत्र में काज करैत आयल सब केओ औषधि के स्वीकृति प्रदान केनाई सकारात्मक रहल बतौलनि अछि। मुदा एहि के संभावित प्रभाव के लऽ कऽ वैज्ञानिक सबके अलगे अलग धारणा छनि। परीक्षण के नतीजा में अनिश्चितता रहलाक कारण वैज्ञानिक सब विभाजित भेल छथि। सन 2019 में भेल अडुकेनमाब के अंतिम चरण के अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण में करीब 3000 पेशेंट सहभागी छलथि। अब खेलकूद समाचार। विश्व कप फुटबॉल 2022 के एशियाली छनौट अंतर्गत दोसर चरण के अपन 7म खेल में नेपाल जोर्डन संगे पराजित भेल अछि। कुवैत में सोम दिन राति में भेल खेल में नेपाल जोर्डन संगे 3-0 गोल अंतर सँ पराजित भेल अछि। कुवैत सिटी स्थित जाबेर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भेल खेल के 24वें मिनट में बाहा फैजल पेनाल्टी में गोल करैत जोर्डन के शुरुआती अग्रता दियौने छलाह। नेपालक रोहित चंद जोर्डन के मौसा मोहम्मद सुलेमान के पेनाल्टी क्षेत्र में गिरेलाक बाद जोर्डन पेनाल्टी पेलक छल, जाहि में बाहा सहजे गोल केलनि। खेल के 49वें मिनट में बाहा फैजल व्यक्तिगत दोसर गोल करैत जोर्डन के 2-0 के अग्रता दियौलनि। ओ फ्री किक में उत्कृष्ट गोल केने छलाह। ओहि के बाद खेल के 67वें मिनट में डिफेंडर याजन हेडर सँ गोल करैत जोर्डन के 3-0 के जीत दियौलनि। एहि संगे जोर्डन नेपाल विरुद्ध लगातार दोसर खेल में जीत हासिल करक लेल सफल भेल अछि। जीत संगे समूह बी के जोर्डन 6 खेल में 13 अंक जोड़लक अछि। जोर्डन अंक तालिका के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। नेपाल 7 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। नेपाल 4वें स्थान में अछि। आब नेपाल समूह चरण के अंतिम खेल में ऑस्ट्रेलिया संगे खेलत। नेपाल आ ऑस्ट्रेलिया बीच के खेल आबय वाला शुक्र दिन होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ सँ ज्येष्ठ नागरिक के चिनिया खोप भेरोसेल के पहिल डोज लगाओल जायत। खोप अभियान आबय वाला जेठ 29 गते धरि रहत जारी। प्रधानमंत्री ओली द्वारा मंत्री परिषद विस्तार कयल गेल विरुद्ध के रीट में आइ सुनवाई। अंतरिम आदेश जँ जारी भेल तऽ नवनियुक्त मंत्री सब भऽ जेताह पदमुक्त। सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री भट्ट आइ लऽ रहल छथि विश्वास के मत। विपक्ष में मतदान करक लेल नेकपा एमाले सुदूर पश्चिम प्रदेश कमेटी देलक निर्देशन। अमेरिका अल्जाइमर के इलाजक लेल अडुकेनमाब नामक औषधि के देलक स्वीकृति। संभावित प्रभाव के लऽ कऽ वैज्ञानिक सबके अछि अलगे अलग धारणा। आ विश्व कप फुटबॉल छनौट खेल अंतर्गत नेपाल जोर्डन संगे भेल पराजित। नेपाल आब शुक्र दिन ऑस्ट्रेलिया संगे खेलत समूह चरण के अंतिम खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।